जो भारत के अंदर क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष में समझौता हो चुका है? क्या ये लोग एक ही नाव पर सवार हो चुके हैं? अब ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, बल्कि इनके जो काम है वो खुद चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हाँ, ये साथ साथ है। मित्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहां से घुसपैठियों को मार मार कर भगाना आरंभ कर दिया है। मिलिट्री प्लेन्स में भर भर के उन्हें उनके देश वापस भेजा जा रहा है। अब भारत से भी कुछ लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसे थे, तो उन घुसपैठियों को भी भारत वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 105 लोग तो अब तक भेजे भी जा चुके हैं। अब कई मूर्ख नेता और कई मूर्ख पत्रकार इन अपराधियों के समर्थन में अपने प्राण त्यागने को आतुर हो चुके हैं। लगातार ऐसी स्टोरी वायरल की जा रही है कि ये बेचारे अपनी जमीन बेचकर अमेरिका गए थे। इन बेचारों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी जाने के लिए, लेकिन देखिए इन्हें वापस भेज दिया गया। तो कोई इन अपराधियों का इंटरव्यू लेकर बता रहा है कि इन सबके साथ प्लेन के अंदर बहुत बुरा बर्ताव हुआ। इनके हाथ में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ियां डालकर रखी गई थी, इन्हें पानी तक नहीं पीने दिया गया। नेता विपक्ष राहुल गांधी तक इसी काम में लग गए हैं। अरे मैं पूछता हूं कि क्यों दिया जाएगा इन्हें पानी, और आखिर क्यों उनके हाथ में हथकड़ी ना लगाई जाए? ये अवैध घुसपैठिए हैं, अपराधी हैं, कोई महान व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई ओलंपिक पदक विजेता है जो इन्हें अवभगत के साथ में, सम्मान के साथ में वापस भेजा जाएगा। राहुल गांधी सहित जो भी लोग इनके लिए रुदन कर रहे हैं वो ये बताएं कि अगर कोई आपके घर में अवैध रूप से घुसने का प्रयास करेगा तो आप उसे लड्डू खिलाएंगे, उसे माला पहनाएंगे या लाठी लेकर उसे भगाएंगे। लेकिन जिन लोगों की मानसिक स्थिति ही अपराधियों का समर्थन करना बन चुकी हो, तो उन लोगों को कहां तक समझाया जा सकता है? मित्रों, इतना ही नहीं, जब इन सब व्यक्तियों के द्वारा सरकार पर दबाव बनाया गया कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, तुम्हारे तो रिश्ते ट्रंप के साथ में अच्छे हैं, फिर ये सब कैसे हो गया? तो ये देखते हुए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब संसद में सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि ये डिपोर्टेशन की प्रक्रिया नई नहीं है, लंबे समय से चलती आ रही है। अमेरिका ने पहले भी कई बार ऐसा किया है। उन्होंने यह भी बताया कि हर देश का यह दायित्व है कि वो अपने नागरिकों को वापस ले ले। कई सारी अंतरराष्ट्रीय संधियां भी गिरवा दी जिनमें अवैध घुसपैठियों को गलत बताया गया है। कुल मिलाकर उन्होंने अमेरिका की कार्रवाई को बिल्कुल न्यायोचित बताने का प्रयास किया। तो माननीय विदेश मंत्री जी, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन प्रश्न ये है कि ये काम आप कब करोगे? आप ये तो बोल रहे हो कि हर एक देश का कर्तव्य है कि वो अपने अवैध नागरिकों को वापस ले ले, तो आप कब बांग्लादेश और म्यांमार को उसका कर्तव्य याद दिलाओगे? आखिर कब ये बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से वापस भेजा जाएगा? हर एक चुनाव में हमारी सत्ताधारी पार्टी जोर जोर से चिल्लाकर ये बताती है कि भारत में अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं, हमें वोट दे दो, सत्ता में आने के बाद हम इन्हें भगा देंगे। और 2014 से लगातार देश की जनता इन्हें जिताती भी आ रही है। इन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया। एनआरसी के नाम पर बार बार केवल ढोल पीटा गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। घुसपैठियों को भगाना उनके लिए केवल एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। अरे डोनाल्ड ट्रंप से सीखिए कि उसने चुनाव के दौरान जो ढोल पीटा था वो उस पर काम भी करता हुआ नजर आ रहा है। ढोल पीट पीट कर ही वो घुसपैठियों को भगा रहा है। तो राजनीति का एक नियम है, कहा जाता है कि देश में सत्ता पक्ष से अच्छे और राष्ट्रवादी काम करवाने के लिए एक मजबूत और राष्ट्रवादी विपक्ष का होना जरूरी होता है। लेकिन जो हमारे यहाँ का विपक्ष है, ये खुद ही अपराधियों के समर्थन में आंसू बहा रहा है, तो फिर क्या ही कहा जा सकता है? आज के समय में उचित तो यही होता कि सरकार पर इतना दबाव डाला जाता कि वो पूरे देश में एनआरसी लागू कर अवैध घुसपैठियों को भारत से बाहर करने पर मजबूर हो जाती। पर सत्ता पक्ष और विपक्ष शायद मूक समझौता कर चुके हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी अवैध घुसपैठियों को लेकर बोलेंगे तो उन्हें लगता है कि शायद उनका वोट बैंक चला जाएगा। तो वहीं पीएम मोदी के पास घुसपैठियों को बाहर निकालने का साहस तो है नहीं। ये समस्या ऐसी ही चलती जाए तो हर चुनाव में इसे ठीक करने की बात बोलकर कुछ फायदा ही मिल सकता है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक समझौता किए हुए अपना अपना काम बना रहे हैं। बाकी मित्रों, आप लोग इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।